सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फिगर बनाते हुए। अगर ये बना ली तो आधा क्वेश्चन बन गया, और ये नहीं बना पाई तो नहीं बनेगा। पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में पहले से डायग्राम बना हुआ है। तो ये अगर यहाँ किताब में बना हुआ है, अब यही क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हारा फाइनल में भी आता है तो ये वाला बना के देगा। ठीक है, जिसमें जैसे देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला कार में भी बना हुआ था, तो वहां भी बना के देगा। जिसमें बना के है वो बना के ही आएगा, जिसमें बना के नहीं है वो बना के नहीं आएगा। कुछ भी नहीं घुमाएगा, यहाँ तक कि एगो अक्षर भी नहीं बदलेगा वो। घुमाने का तो दूर की बात, पक्का घुमा घुमा के दो क्वेश्चन ही समझे ना हो। वो ऑब्जेक्टिव था ना, इसीलिए इसमें सब्जेक्टिव है। इसमें एक भी घुमाएगा फिर आएगा नहीं, एकदम किताबें वाला वो रहेगा। ऑब्जेक्टिव वाला घुमाएगा, ऑब्जेक्टिव घुमाने वाला होता ही है, सब्जेक्टिव नहीं घुमाएगा। समझी? ऑब्जेक्टिव वाला तो एक दो ऐसा होता है कि बच्चा जान भी नहीं पाता कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। क्या बोल रहे हो वही समझ नहीं। सब्जेक्टिव में आएगा, किताबें वाला आएगा। ऑब्जेक्टिव का तो खैर वो होता ही है। अगर बात किया जाए कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में से भारी कौन है, हार्ड कौन है, तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, हार्ड है। सब्जेक्टिव कुछ भी लिख दीजिए ना, थोड़ा नंबर दे ही देगा। सब्जेक्टिव में देगा, सब्जेक्टिव में तब नहीं देगा, काट देगा डायरेक्ट। ठीक है, वो पूरा गलत, अगर गलत हो गया तो गलत हो गया। सी टिक मारी ए होगा तो बस गलत तो गलत। थोड़ा बहुत लिख देगी तो नंबर आ जाता। तो देखो यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखो एक लड़की है, ठीक, ये क्या है, एक लड़की है। इसकी लंबाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ध्यान से समझो कैसे फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे, करते जा रहे हैं। इस लड़की का कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे? यहाँ ए और यहाँ पे बी। तुम लोग तरह करेगी ना, जब तक पहुंच जाएगी बनाते। तो ये इसलिए लिखेंगे मान। ठीक, लड़की की ऊंचाई ना, लड़की की ऊंचाई, मतलब ये नहीं लोग लिखते ना, तो आज तक अभी तक वो हाँ तो पढ़ के क्या करेगी? तो लड़की की ऊंचाई माने ए बी, कितना माने ए बी। ये सुन लो तुम लोग यहीं पे लिखना, हाँ, बराबर दिया है 1.2 मीटर। ठीक, यहां तक समझे? अब लड़की छोटी है इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। आगे देखो, पर लड़की ज्यादा टावर क्या पहले रहता था, पोल, टावर, बिल्डिंग, मीनार, उतनी लंबा क्या लड़की रहेगा? तो यह अंदाजा लगा लो कि वो छोटी का है। तो देखो, हाँ, लंबी एक लड़की भूमि से, भूमि मतलब जमीन। तो देखो ये जमीन लेते, लड़की का पैर यहाँ कहाँ, जमीन में रहेगा ना आसमान में? आसमान जमीन में रहेगा तो मतलब जमीन है। ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंची की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखो भूमि से इतना ऊपर भी गुब्बारा उड़ रहा है। क्या होता है? रेखा दो को होता है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। सुनो ध्यान से, हाँ क्षैतिज बता दे, क्षैतिज क्या होता है और एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है। हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है इस तरह से क्षैतिज, क्षैतिज। ऐसे खड़िया रेखा को क्षैतिज बोलेंगे। देख लो रे, इधर खड़िया वाला रेखा को क्षैतिज बोलेंगे, और ऐसा रहेगा ना इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। दो भाई, तुम लोग का जब 9 में थी ना तो 3.1 में था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज बोलेगा मतलब खड़िया, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला खड़िया है। ठीक है, बैलून उड़ रहा है, और ये लड़की तो यहाँ से बैलून को देखेगी। बैलून उड़ाई है ना मकर में, वही तो क्या उड़ाता है? गुड्डी उड़ाया, पतंग उड़ाता है ना। कि मकर में की उड़ाते हैं पकना। हाँ पकना रहते हैं, राग उड़ाते हैं ना पकना। हम लोग तो कुछ भी नहीं उड़ाते। छोटा बच्चा सब खाली उड़ाता है। हाँ, तुम लोग बड़े हो गए। रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण का ऊपर बनता है कि नीचे? मतलब देखिएगा, नीचे से ऊपर देखूंगा, नीचे से ऊपर देखें। तो मतलब लड़की यहाँ आंख से देखेगी, तो यहाँ से इसको देखेगी, देखेगी कि नहीं बोलो? और ये वाला था दूरी लिखा हुआ था 88.2 मीटर। कितना था? भूमि से था। ठीक।
और लड़की तो यहाँ से इस गुब्बारे, देखो ये पहले गुब्बारा तो यहाँ पे था, ठीक, गुब्बारा था यहाँ पे था, और उड़ उड़ के गुब्बारा तो उसका हाथ से दूर चला गया यहाँ पे आ गया। तो लिखा हुआ है यहाँ से। हाँ लिखा हुआ है, इसलिए बोले। देखो हाँ, कुछ समय बाद उन्नयन कोड घट कर 30 हो जाता है। ये वाला घट रहा है मतलब बैलून तो दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ना कोण घटते जाएगा। जैसे मान लो अभी मेरे सामने है तो मुड़िया ऐसे करके देखेगी, मतलब ऊपर देख रहे हैं तो 90 डिग्री है। अब जैसे जैसे दूर जाएगा ना मुड़ी तो मेरा धीरे धीरे नजर नीचे आएगा, क्योंकि वो दूर चल गया। दूर वाला को देखने के लिए मुड़ी ऊपर थोड़ा करना होगा। अब सच कहता हूँ तुम स्कूल के सामने खड़ी है और बोलेंगे तीसरा फ्लोर को देखो, सामने है तो उंगली ऊपर देखा है, उंगली ऊपर करेगी देखने के लिए, नहीं है। दूसरा फ्लोर है ना, हाँ। बोलेंगे ऊपर देखो तो मुड़ी उठाएगी कि नहीं, बोलो मुड़ी उठाएगी कि नहीं। लेकिन वही दूर से दूर ले जाए उसके बाद बोले कि देखो तो बोले मुड़ी उठाना पड़ता है। तो सुनो ध्यान से, लड़की यहाँ से देख रही है ना तो हम इसके समांतर एक रेखा कर देंगे, ठीक, इसके समांतर एक क्या कर देंगे, रेखा खींचेंगे। रेखा खींच देंगे। अब ये थी 1.2 इधर, इधर भी क्या होगा 1.2 मीटर होगा कि नहीं, ये सेम दूरी पे खींचे हुए हैं, ठीक। राज करना सर, हाँ? भूख लगती है। एक कोण यहाँ बना और एक का यहाँ बना। सुनो जब बड़ा वाला है ना उसमें 60 बना था, बड़ा वाला में कितना बना था 60, और छोटा वाला में बना था 30 डिग्री। किताब में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है 60 से घटकर 30 हो गया, देखो लिखा हुआ है 60 है, लिखा है 60 लिखा है। कुछ समय बाद 29 हो जाता है। तो पहले इसको जब सामने को देख रहा था ना, यहाँ पे सामने को देख रहा था तखन वो था नहीं, हाँ तखन था 60, तखन क्या था 60, लेकिन जब वो दूर चला गया, ठीक, तखन वो हो गया कितना बोलो ना 30। बड़े मोहन जबरदस्ती बोलो। ठीक, ये देखो पहले कितना था 60 और बाद में कितना हो गया 30। 8 में क्या बोल देंगे, तो क्या कर 5 बोले। बड़ा वाला था तो 60 डिग्री और छोटा वाला था, मैंने नहीं देते तो कुछ भी नहीं देते। वो मामा का ये जा रहा है ना, जा रहा है तो जा रहा है, हम लोग भी जाएंगे ससुराल जाएंगे। ससुराल जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया। देखो जखन ये यहाँ पे बैलून तो था ना तखन था 60 डिग्री 60, अब बैलून तो दूर चला गया तखन बन गया 30। लड़की के हाइट था 1.2 तो यहाँ भी रह गया 1.2। अब मेरा काम यहाँ से यहाँ तक है, देखो नाम नहीं दिए ना, नाम दे देते, ए दिए हैं, बी दिए हैं, चलो यहाँ पे दे देते हैं सी, यहाँ पे दे देते हैं डी, यहाँ पे दे देते हैं ई, यहाँ पे दे देते हैं एफ, और यहाँ पे दे देते हैं जी सर एस सर। ठीक है। ये होगा तो जी ने चटनी गैस नहीं देता ना, मुड़ी छाप देंगे आप, मुड़ी छाप दो, मुड़ी सो गया हो गया ना, यस सर। ठीक। तो घटकर इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना। देखो गुब्बारा यहाँ था, उड़ के यहाँ गया था, तो ये दूरी तो हमको निकालना है, ठीक, मतलब जी और सी निकालना है। इसको मान लेते हैं एक्स। ये हल्ला नहीं करोगे, गुब्बारा यहाँ था उड़ के चल गया यहाँ, इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में लिखा उसी को लिख रहे हैं। हाँ देखो, लड़की की क्या निकालेंगे सर? आँख। हाँ लड़की का माथा यहाँ, पिता का आँख यहाँ पे होगा ना। आँख, लड़की की आँख। पहले देख तो लो, लड़की की ऊंचाई है 1.2,
पर लड़की की आंख से, ठीक है, लड़की की आंख से गुब्बारे गुब्बारे की ऊंचाई, ये ध्यान दो रे। लड़की की आंख यहाँ है, मतलब यहाँ पे लड़की की आंख देखो, है कि नहीं। 1.2 मीटर लड़की की हाइट थी, तो यहाँ से लेकर गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ तक देंगे, तो कितना होगा ध्यान से देखो। हाँ, होगा तुम्हारा जाके टोटल कितना था 88.2, उसमें से लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे 1.2, तो देखो कितना होगा। हाँ, पहले पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 2 और 2 जीरो हो गया, घटाएंगे तो 88 में 1 घटाएंगे तो 87 मीटर। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है कितना, बोलो ना 87। तो मेरा काम 87 का ही है। यहाँ ये जो नीचे 1.2 है ना लड़की की ऊंचाई, तो 88 मीटर ये पूरा पूरी 87 है। तो नीचे वाला क्यों लिखे? ये वाला, ये 88 दिया, ये वाला ना, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा था 88 था ना, इसीलिए लिखे था 88.2। इसमें से ये लड़की की हाइट 1.2 है ना, तो ये वाला हटा दिए। अब मेरा गिनती यहाँ से यहाँ तक रहेगा, समझी। मतलब ये जो ऊंचा है ना, अरे सिला देखो, ये वाला देखो, ये जो भाग है ना, वो माइनस कर दिए। हाँ, अब मेरा इसका कोई काम ही नहीं है मेरा, क्योंकि लड़कियां नीचे नहीं देखेगी, ऊपर ही देखेगी। तो कौन आंख से बनेगा, तो आंख से ऊपर देखेगी, ठीक है। तो अब हम जो कुछ भी करेंगे ना, यहाँ से करेंगे, मतलब बी और डी, यही वाला मेरा होगा। तो सबसे पहले हम देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, जिसका नाम है एफ बी और जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 87 मीटर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। पहले हम क्या किए, देखो लड़की की हाइट को घटा दिए टोटल हाइट से, तो वहां से लड़की की आंख से गुब्बारा कितना ऊपर में उड़ रहा है वो दूरी निकल गया। वो कितना निकला 87। हाँ 87, ठीक है। सम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे बोलो, एफ बी जी। डी, हाँ सर वही वाला मारेंगे। यही वाला लेंगे पहले, एफ बड़ा वाला लेंगे तो काम ही नहीं आएगा मेरा। सर ये वाला काम आएगा, ठीक है, एफ बी, एफ जी बी में इधर से देखो, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये वाला क्या बनेगा बोलो। क्या मतलब? ध्यान देना, ध्यान से देखना, तुम यहाँ पे कर नहीं पाती है कौन वाला लंब है कि कौन वाला आधार है ना। इसलिए ध्यान से देखो, ये वाला मेरा 60 है, तो इसका सामने की भुजा देखो, इसका सामने की भुजा ये वाला है, तो ये वाला लंब होगा, है ना। ये वाला क्या होगा, लंब, और ये वाला क्या होगा, आधार। करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, ये दूरी हमको निकालना है ना। तो देखो हम, मतलब गुब्बारा पहले यहाँ पे उड़ रहा था, देखो इस सेंटर में उड़ रहा था कि नहीं, और वो उड़ के चला गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे, ये वाला को घटा देंगे पूरा में से, तो हमको यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो हम पहले वाला निकाल के रख लेते हैं। 88 अभी कहाँ आया, वो ऊंचाई वाला केस था, अब ये दूरी वाला दे रहा है। देखो गुब्बारा मतलब फोकना पहले यहाँ उड़ रहा था, उड़ के चल गया यहाँ, तो कितना दूरी घसक के गया, उड़ के गया, वो पहुंचे 30। वो तो निकालेंगे ना। हाँ वो तो निकालेंगे। तो सुनो ध्यान से, ये मतलब कि यहाँ पे पहले बेलून उड़ रहा था कि नहीं, देखो इस सेंटर में, और उड़ के चल गया इस सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, पूरा एकदम यहाँ से निकाल लेंगे, पहले बी और डी पूरा निकाल लेंगे, और उसमें से ई वाला घटा देंगे बी और जी को, ई वाला बचेगा कि नहीं, तब निकल जाएगा। तो पहले हम बी और जी को निकाल लेते हैं। हाँ, तो बोलेगा बी और जी कैसे, देखो बी और जी का देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है इस तरह, देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना। तो हम पहले ई वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीजी, और उसके बाद पूरे वाला निकालेंगे। जब पूरे वाला निकालेंगे ना, तो त्रिभुज लेंगे ई डी बी, इसे वाला दोनों निकल जाएगा। उसके बाद ई वाला क्या करेंगे बोलो ना, घटा देंगे, जोड़ देंगे तब तो और लंबा आ जाएगा, घटाएंगे तभी नहीं वाला हटेगा। समझ में नहीं आया, देखो तो अजीब क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। देखो टोटल है मान लो 10, टोटल कितना है 10, और बेलून तो लड़की से मिला के दूरी है 10। यहाँ पे लड़की खड़ी है ना, गर्ल्स मान लेते हैं, देखो गर्ल्स, ये लड़की तो यहाँ पे है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक है मान लो 10, कितना है 10। और ये वाला मान लो यहाँ पे ये वाला दूरी तो हम मान लो 2 निकाल लिए, कितना निकाल लिए तो 2। तो बोलो ये वाला कितना होगा वो 8 होगा। अब बोलो तुम कैसे जाने की बोला 8 होगा, माइनस कर दिए 10 में 2 10 में से 2 को माइनस कर दिया ना। उसी तरह 10 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी, तो टोटल दूरी हम पहले निकाल लेंगे और ई वाला को क्या कर देंगे बोलो ना, तो ई वाला मेरा निकलेगा मतलब ई वाला निकलेगा, तो वही करने वाले। तो अब इसमें से हमको ई वाला निकालना है, ठीक है। ई वाला तो पूरा का जानते हैं आप कितना है? पूरा पूरा भी निकालेंगे, जानते नहीं है उसको भी निकालेंगे। कैसे समझ जाएंगे? पूरा वाला कैसे निकालेंगे, जब बड़ा चीज कुछ तो लेंगे। कौन बड़ा चीज, देखो यहाँ से यहाँ तक सर वही बोले थे साहब। क्या बोल रही थी, पहले बार डी हाँ पहले छोटा वाला निकाल लेते फिर बड़ा वाला निकालेंगे। अब जैसा तुम बोली थी ना कि पहले बड़ा वाला, तो पहले बड़ा वाला भी कर सकते, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हाँ अब देखो हम अभी निकाल रहे हैं ई वाला, ठीक है। ई वाला नहीं दिया है तो ई वाला निकालेंगे, उसके लिए कम से कम ई वाला नहीं तो ई वाला तो दे के होना चाहिए। ई वाला कर नहीं पता है, ई वाला पता है कितना है सो है, यहाँ 87 ऊंचा है ना, ऊंचाई नहीं जाता दूर बढ़ रहा है, तो जब इधर 87 उड़ रहा था तो यहाँ पर भी कितना उड़ेगा बोलो ना 87 मीटर, समझ में आया। तो आप देखो समकोण त्रिभुज बी जी नहीं एफ जी बी में, एफ जी बी में, तो यहाँ से देखो ये वाला लंब हो गया कि नहीं, और लंब कितना दिया बोलो 87, इधर था 87 तो यहाँ पर भी क्या होगा 87। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 10 कितना डिग्री बोलो, हाँ 60 डिग्री बराबर 87 और बट्टे बीजी है, बीजी। तो बीजी तो हमको निकालना है, ठीक। बीजी हमको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखो रे शिला और नेहा, तुम भी शिला तो कुछ कुछ टेस्ट में करती है, तुम तो एकदम ही नहीं कर पाती, इसलिए देखो। हाँ तो देखो tan 60 का मान कितना था बोलो, √3, √3 का 1 होता है, ठीक है। तो 47 मतलब 87 बट्टे बीजी, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 87 को 1 से करेंगे और बीजी √3 होगा कि नहीं, इधर लिख देते देखो, हो गया बी जी √3 बराबर 87 होगा कि नहीं बोलो। तो ध्यान से देखो बीजी बराबर 87 बटे √3। अब यहाँ पे हर काम परिमीकरण कर दे रहे हैं, यहीं पे कर दीजिएगा, इसका यहीं पे कर दे रहे हैं क्योंकि आगे घटाएंगे ना, ठीक। तो देखो कर दे रहे हैं, घटाने के लिए बात कर। हाँ तो √3 गुना √3। तो ध्यान से देखो √3 इधर हो गया 87 और √3 ऊपर हो गए कि नहीं, √3 गुना करेंगे तो 3 से गुना कर देखो के बार में कटेगा, हाँ यहाँ पे देखो 3 दूनी कटेगा 6, 3 दूनी 9 6, 9 हो गया, कितना बार कटा 29 बार है। तो मेरा बी जी निकल गया 29√3 मीटर, उतराने दीजिए मत। हाँ हाँ ठीक, केवल निकल गया मेरा 29√3 मीटर, निकल गया कि नहीं। चलो यहाँ तक नोट कर लो। देखो तो अब हम यहाँ पे ये तो निकाल लिए 29√3 मीटर। अब बड़ा त्रिभुज तो लेंगे, हाँ चलिए लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला का क्या नाम हो जाएगा देखो ई डी बी, ई डी ई डी बी ए, इधर ध्यान दो, ठीक है। ई डी बी हो गया। देखो इस बार आपको ये वाला निकालना है ना, और ये वाला दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला बैठा है बोलो, हाँ tan कितना डिग्री बोलो 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर हो गया 87 और बट्टे पूरा होगा बी डी, पूरा क्या हो गया बी डी। तो देखो tan 30 का मान 1 बट्टे √3 बराबर 87 बट्टे बी डी, ठीक 87 बट्टे बी डी। तो 1 बटे √3 तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, देख तो हो गया तुम्हारा जाके बीडी को, देखो बीडी को 1 से करेंगे तो हो गया मेरा बीडी, ये हो गया 87√3 मीटर, होगा कि नहीं।
ये मेरा BD निकला। अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, है ना, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी। देखो गुब्बारा कहाँ से कहाँ उड़ के गया, उसका द्वारा दूरी हो गया G से लेकर T तक, यहाँ पे लिख देते हैं GD। इतना ही आंसर ना बराबर। और इधर देखो, हाँ पूरा कितना निकाले थे, पूरा में से घटा देंगे, पूरा था मेरा BD घटाओ BG, BD में से BG को घटा देंगे, ठीक। तो BD हम कितना निकाल के रखे, देखो 87√3, उसमें से हम BG को घटा देंगे, BG कितना घटा के देखो 29√3, हो गया ना। इधर देखो रूट रूट सेम सेम है, तो इस बार घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि EB3 है ना। तो 87 में 19 घटाते, देखो इसे पेचा लेगा, हो जाएगा 17, 17 में 9 घटा दो 17, 6 ना, हाँ ठीक ठीक 6 ना, कैसे 8 होगा ना, जोड़ लीजिए 8 होगा, ठीक है, 17 और 8 होता है, इसको पेचा देगा तो बनेगा कितना 7, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और ये √3। आप सुनो, 2 बार √3 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। माइनस करेंगे तो घटिए रह जाएगा, √3 घटिए रह जाएगा। देखो माइनस करेंगे तो √3 नहीं हटेगा, देखो ये √3 दोनों एक जाति का हो गया कि नहीं, ये देखो √3 एक कास्ट का है, इसलिए घटा देंगे तो हो गया 87 में 29 घटा देंगे, ठीक, तो हो गया 58√3 मीटर, आंसर। इधर वाला भी है क्या सर? कौन बोला, ये वाला पहले का, सर चलो 2 का बच्चा है बस, हाँ तक ना कौन, देखो एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता को बोलते हैं, ठीक, राजमार्ग मतलब देखो लिखते हैं मार्ग बोलते हैं ना, रेल का रास्ता और मार्ग बोलते हैं, मार्ग मतलब रास्ता, ठीक। राजमार्ग का एक मीनार के पास तक जाता है, चलो एक मीनार बना दिए, देखो क्या बना दिए, यहाँ पे एक मीनार बना देते हैं, रुको थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, देखो रे ये हो गया एक राजमार्ग, यहाँ पे एक हो गया मीनार, ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री अवलोकन देखता है, 6 सेकंड का अवलोकन 60 हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे माना, ठीक, माना AB क्या है, एक मीनार है ना, AB क्या है, एक मीनार के सिर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखो यहाँ पे ना, यहाँ एक आदमी है मीनार में, ठीक है, और देख रहा है कि एगो कार आया यहाँ पे, सुनो, तो पहले उसका नजर जो रहेगा ना वो सीधा रहेगा, सीधा रहेगा कि नहीं, मतलब इसका समांतर रहेगा, हाँ उसी तरह। इस बार क्वेश्चन में आठ नंबर कौन बोल रहा, देखो 8 नंबर कौन यहाँ पे, हाँ 8 नंबर कौन है कि नहीं, यहाँ पे बना है 30 डिग्री, तो इसका एकांतर कोण कर देंगे, यहाँ पे कितना डिग्री, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो काट को यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या दे दे, ए बी, यहाँ पे सी दे दे, काट को चल के मान लो आ गया D तक, अभी काट यहाँ चल के जाएगा कि नहीं, तो ये आदमी को काट को भी दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिग्री बनेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, वही क्वेश्चन तो है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो 6 सेकेंड 60 हो गया, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, है ना। तो देखो लिखा है मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो सुनो यहाँ से यहाँ गया वो 6 सेकंड में, कितना सेकंड में गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लेगा वो क्वेश्चन है,
कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो हाँ, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ठीक हो। तो देखो, एक राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, तो ये मीनार है, हाँ मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की, ध्यान से देखो रे, मीनार की ऊंचाई, इसको हम मान लिए ए बी, और दिया नहीं है तो इसको कर लेते हैं, जो कि बराबर एच है। कितना है? एच। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए? एच। दिया हुआ नहीं है। तो सुनो, कार जो है ना, वो सी से लेकर डी बिंदु तक जाता है तो 6 सेकंड लेता है। सुनो ध्यान से, कार जब चलकर सी से लेकर डी तक जाता है तो 6 सेकंड लेता है। कितना है? 6 सेकंड लेता है, एस ई सी, ठीक है। तो डी से लेकर बी तक जाएगा तो कितना सेकंड लेगा, उसको हम एक्स मान लिए। कितना मान लिए? एक्स। तो 6 सेकंड का हमको हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। चलो तो जल्दी जल्दी कर देना। तो यहीं पे इसको अब ज्यादा नहीं लिखते हैं, तो आगे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। पहले तो हमको ये वाला भी पता नहीं है ना, पहले ही वाला लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये वाला कितना दिया है देखो, 60 डिग्री, इसको एच मानेंगे। ये हो गया लंब, और ये वाला है आधार। कुछ तो नहीं दिया कुछ नहीं दिया हुआ है। सर। ऐसा करे जल्दी से बताइए। बता तो ठीक है रे। तो ए डी बी में हो गया तुम्हारे जाके 10 60 डिग्री ना, 10 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना दिया? एच, और आधार हम कितना माने? एक्स। हम यहाँ नाम कैसा देंगे उसी के अनुसार होगा। ए बी, ये वाला डी ना दिए हैं, छोटा त्रिभुज लिए हैं इसीलिए। तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ना, तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का 1 √3। इधर हो गया h बटे x, तो हो गया इससे गुना होगा ना, तो इससे गुना करेंगे तो h बराबर हो गया √3x हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। ये वाला नाम लेंगे कैसे? ए बी और डायरेक्ट आ जाएंगे सी, ठीक है। ए बी सी में हो गया तुम्हारा जाके 10, इस बार कितना डिग्री बोलो? 30 डिग्री बराबर हो गया तुम्हारा जाके वही वाला एच। और सुनो ध्यान से, ये जो आधार है ना, इस बार दो टुकड़ा, एगो 6 और एगो एक्स, तो 6 + x लेंगे। इसी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो आप इधर कर रहे हैं, 10 30 का मान कितना बोलो? 1 बटे √3 बराबर h बटे 6 + x, है ना। तो सुनो ध्यान से, x h बराबर देखो हम यहाँ √3x लिखे थे ना, वो मान हम यहाँ बैठा देंगे। हाँ, तो 1 बटे √3 बराबर h का मान लिखे थे √3x ना, तो √3x और बटे 6 + x। अब यहाँ पे ये वाला कैसे लिखे, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। यहाँ पे ये वाला लिखेंगे समीकरण 1, उस सब में नहीं लिखा था। अब तीसरा तीसरी गुना होगा, ध्यान से देखो, इसको 1 से गुना करेंगे ना 6 + x ही हो जाएगा। इसको √3 करेंगे तो 3x, √3 गुना करेंगे तो 3 होगा कि नहीं। तो देखो हमको x को एक तरफ करना है, बिना x को एक तरफ। इधर 6 रहेगा, इधर 3x, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो -x। तो 6x बराबर 3x में एगो x गया तो कितना बोलो? 2x। तो 6 देखो x इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर x। अब इसको काट दो, कितने बार में कटा बोलो? 3 बार में। 2 का पारा में 6, 3 बार में। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? x बराबर लगेंगे 3 सेकेंड। ठीक, कितना हो गया आंसर? 3 सेकेंड। बोले थे सब छोटा है।
बड़ा छोटा है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है देखो, हाँ नहीं दिया हुआ है, नहीं ना? नहीं दिया हुआ। ठीक हो। इस मतलब कि हाँ डी बिंदु से यहाँ लिख देते हैं, डी बिंदु से, ठीक है, डी बिंदु से मीनार के बाद तक पहुंचने पहुंचने में कार द्वारा, ठीक, लिया 5 बिंदु तक ना सर। गया, हाँ तो बिंदु लिख दो, लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड, आंसर। एक घंटे में भेज देते बड़ा लिखा। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से, चलो एक लिखा है मीनार, अब मीनार जैसे खड़े ही रहेगा, ये जानबे करती है ना, इसका नाम दिए क्या बोलो, ए बी। तो हम ये डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, माना, अब टाइम नहीं लगेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो मीनार, ठीक, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, बोलो इसको क्या माने, ए बी ना बराबर एच, इसको क्या मान लेते हैं, एच। अब मीनार है तो मीनार जमीन में गड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर को नियम को, देखो रे, यहीं से यहाँ से देखेंगे तो 4 मीटर पे, कितना मीटर पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है। आप फिर यहाँ से देखेंगे तो ये है 9 मीटर, कितना है ये, 9 मीटर यहाँ पे, मतलब 2 बिंदु है मीनार का, 5 बिंदु से यहाँ से, एक 4 मीटर पे है और दूसरा 9 मीटर पे, इसका नाम दिए सी, इसका नाम देते हैं डी। यहाँ का बोल रहा है उन्नयन कोण, ऐसे, ठीक है, बोल रहा है कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोला तो नीचे बनेगा, ठीक, उन्नयन कोण मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर है, बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। लो इस बार पूरक कोण है, देखो रे क्या बोला, देखो पूरक कोण, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री नहीं, पूरक कोण का मतलब जोड़ने से 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 से मतलब कि देखो पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री, पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं पहला कोण, और ये हो जाएगा दूसरा कोण। इधर देखो रे, ये मान लिए 90 थीटा मान लिए, तो ये कितना हो जाती है 90 मीटर, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है, आगे नहीं ये समझ में आए तो बता देते, पूरा 90 डिग्री का होता है, तो एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा, समझ में आ गया ना। अब इधर देखो तो, हाँ पहले छोटा बड़ा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो बी ए सी, बी ए सी में, तो देखो रे ये वाला दिया है ना 4 और ये वाला एच हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो 4 और मतलब यहाँ से देखेंगे थीटा यहाँ पे है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला क्या होगा बोलो लाम, और ये वाला तो क्या बैठाएंगे, टेन बैठाएंगे, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर एच बटे 4। आप देखो यहाँ पे पहले रहता था 30-35 तो कुछ बैठाते थे, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे पुनः, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला का नाम क्या हो जाएगा बोलो, बी ए डी, बी ए डी में, है ना। देखो इधर कर दे रहे, हाँ टेन, ठीक, टेन इस बार हो जाएगा देखो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एच बटे पूरा कितना है 9, इसको मान लेंगे समीकरण, इसको नहीं मान, इधर देखो, हाँ देखो 90 डिग्री माइनस थीटा है, अब 8 कोण स्टार्ट करो, वहां पे बोले थे 90 डिग्री माइनस थीटा देगा तो हो जाएगा cos थीटा,
समीकरण जोड़। फॉर्मूला था ना वो, हाँ था ना, तो एक फॉर्मूला टू कॉट थीटा। अब यहाँ तक उतार लो, हल्का सा और बचा। टेन रहेगा तो कॉट रहेगा, कॉट रहेगा तो टेन सही बोली। हाँ, तो यहाँ पे था कॉट, मतलब टेन था, तो उसको कॉट कर दी। देखो हाँ, अब ऐसे लिखेंगे रे, समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे बोलो ना? जोड़ देंगे। नहीं, गुना करने पर, गुना करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? गुना। इधर देखो, बराबर के इधर समीकरण 1 में था tan थीटा, कितना था? और बराबर का इधर ही वाला समीकरण 2 में था cot थीटा, था कि नहीं? ठीक है, बराबर। इधर देखो, इसमें सिर्फ इधर था h बटे 4 और इधर है h बटे 9। समझ में आया? ध्यान से देखो, अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, सब याद है ना? अब इधर h गुना करेंगे ना, तो h स्क्वायर और 9 चले 36। अब यहाँ नीचे पूछने मतलब एक है, 3 से गुना करेंगे तो h स्क्वायर 1 से करेंगे तो h स्क्वायर, इधर क्या हो गया 36। तो h बराबर, देखो इधर स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट 36। तो h बराबर मेरा निकल गया, बोलो कितना? h बराबर 6। ठीक, आंसर। हाँ, हल्का से लिख देंगे। वो नीचे वाला बेटा लिखी दो बेटा देना। ठीक, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन में बोल दिया था कि 6 मीटर है, मतलब यह सर्वा 6 लाना था। तो लिख देंगे h बराबर 6 मीटर पत्ते भी चलेगा। PROPET। इसमें क्वेश्चन दे दिया है, आंसर बार दे दिया है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर में आ गया तो हो गया प्रूफ।